सर्वशक्तिमते परमात्मने गोरखनाथाय नमः। मैं आपसे सिर्फ एक ही अनुरोध कर रहा हूं कि वो ये है बार बार कि आप अपने इष्ट को, आप जिसे भी मानते हो, अपने सतगुरु महाराज को, उस परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ के एक अरदास कीजिए कि हे प्रभु, चाहे दर दर भीख मंगवा दे, चाहे जो सजा दे दे, क्योंकि वो देगा तो संभालेगा वो ही। चाहे कुछ भी बना दे गुरु महाराज, लेकिन यह जन्म मेरा आखिरी हो, इसके बाद मेरा कोई जन्म ना हो, ये जन्म आखिरी हो। कल एक भाई का मेरे पास प्रश्न आया था मैसेज के द्वारा कि गुरुजी, अगर मरना ही है, अगर हमें मरना ही है, तो फिर नाम क्यों जपना, भजन क्यों करना, क्यों उस परम आप जो बताते हो सतगुरु महाराज, क्यों उनका नाम भजन करना जब मरना ही है, मौत निश्चित ही है। तो बंधु, मैं आपको बता दूं, बड़ा अच्छा प्रश्न आपका, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं कि मरना तो निश्चित है, इस बारे में कोई दो राय नहीं है, नहीं जा सकता कोई विद्य इस शरीर के साथ वहां पे जहां जाना है वहां कोई नहीं जा सकता। यहां से अंदर से निकल के सिर्फ एक ज्योतिर्मान आत्मा ही जाती है। और मैं आपको बता दूं, एक फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको इस चीज का। जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चों को मुंह से पकड़ के परली साइड रखती है, जहां उसे बिठाने होते हैं, घुमाने होते हैं, 7 घुमा 10 घर जो घर घुमाती है ना, वो तो अपने मुंह से पकड़ के उनको घुमाती है, यहां वहां जाने जाने होता है। और उन बच्चों को जरा सी खरोच नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो उसके बच्चे हैं, उसको उनसे मतलब है, उसके मन में उनके प्रति दया है। और उसी मुंह में अगर चूहा आ जाए तो कैसे चबा जाती है उसको? वो मुंह तो वही है, अपने बच्चों को पकड़ के तो आराम से रखती है, और उसी मुंह में अगर चूहा आता है तो उसको कैसे खा जाती है, चबा चबा के। तो यही बात है प्यारे, मरना तो सबको ही है, लेकिन क्या है कि जो अपने उस परम पिता परमेश्वर का, जो सतगुरु महाराज का नाम जाप, जो नाम सिमरन भजन करते हैं, उनको जो काल आता है ना, वो प्रेम पूर्वक ले जाता है। और जो नहीं जपते, नहीं भजते, जो बुरी आत्माएं हैं, जो गलत कर्म करते हैं, जो देह है, वो उस प्रकार वो दुखी होते हैं। वो अब स्वर्ग नरक श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार तो बनाया गया है, और जो स्वर्ग नरक बनाया गया है तो उस हिसाब में तो वो अलग बनाया गया है। लेकिन मैं तो कहता हूं कि शरीर के अंदर ही सब कुछ है, यही है सब कुछ, और स्वर्ग नरक भी यही है, क्योंकि इंसान जैसे कर्म करता है वो यही भुगत के निकलता है। मैंने ये उसके लिए बताया जो आप कर रहे हो कि मरना है तो हमें क्या करना है। देखो, जीते जी तो कोई स्वर्ग में गया नहीं, और मरा हुआ कोई इंसान आके बताया, किसी ने बताया नहीं कि वहां ये होता है। ये सभी बातें हैं, दंत कथाएं हैं, ये किताबों में लिखी हुई बातें हैं। तो मैं उनके हिसाब से ही आपको ये चीज बता रहा हूं कि इस प्रकार भी क्रिया है कि स्वर्ग नरक अगर दूसरे अलग कहीं है तो वो उनकी विधि भी इस प्रकार बताई गई है, ठीक है। और जो उस परमपिता परमेश्वर का नाम जाप करते हैं, भजन करते हैं, वो कभी दुख नहीं पाते। उनको यहां और वहां दोनों जहां में खुशियां ही खुशियां मिलती हैं। और जो ये आप एक चीज और है, जो अब पर्व है होली का, इसके ऊपर मैंने पता है कि सभी शक्ति प्रबल होती है, नेगेटिविटी भी और पॉजिटिविटी भी, सब कुछ होती है, सारी शक्ति प्रबल होती है। सिर्फ चेतन रहो, देख के संभल के चलो और संभल के रहो, बस कुछ नहीं होगा आपका हित। हाँ, अगर आप बगैर देखे, बगैर सोचे समझे कुछ भी करोगे तो आप, हो सकता है आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए। अपनी जो आपकी परंपरा है, देवी धाम है, माई बाबे हैं, जो भी जिनको आप पूजते हो, उनको लगन से पूजो, मगन होके पूजो, क्योंकि
फॉर्मेलिटी तो कहीं नहीं चलती भाई, फॉर्मेलिटी कहीं नहीं चलती, ये सच्चाई है। पकड़े जाओगे और फिर मार पड़ेगी, फिर मार पड़ेगी और फिर आप बोलोगे हमने इतने दिन पूजा की, इतने दिन पूजा की, इतना तेल जला दिया, इतना घी जला दिया, इतना वो कर दिया, इतना वो कर दिया। आपको वो तो चीज दिखेगी, लेकिन ये नहीं दिखेगी कि आप 10 मिनट यहाँ बैठे हो, दरबार में 10 मिनट बैठे हो, परमात्मा के नाम लेने के लिए 10 मिनट बैठे हो। उन 10 मिनट में आपने कितनी बार याद किया? आपका ध्यान कहाँ कहाँ रहा है? उस 10 मिनट में आप अपने बिजनेस में भी गए हो, परमात्मा की तरफ एक बार रहे हो, और 9 बार आप कहीं कहीं घूमे हो। भाई बस यही है, लगन रखो, मगन होके रहो, लगन रहो, मगन होके रहो। उस परमपिता परमेश्वर में रिजल्ट आपको पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, मेरी गारंटी है, मेरा अनुभव है। जब भी आपकी कुंडलिनी जागृत होगी, आपको पता लगेगा शक्ति क्या होती है, ताकत क्या होती है। अरे शरीर के अंदर बहुत ज्यादा खजाना है। ये दुर्ग, ये किला, इस किले के अंदर ही बैठी है माँ, इस किले के अंदर ही बैठा है पिता। सब कुछ इस शरीर के अंदर ही है। जिस बाहर है जो नासवान है, असली नजारे अंदर है। बाहर धोखा मिल जाएगा लेकिन अंदर नहीं मिलेगा, समझे? जय शिव गोरुष, जय महाकाली।